नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। भारत और चीन के बीच लगभग 6 महीने से LAC पर लद्दाख में तनाव चल रहा है, लेकिन अब एक अच्छी खबर ये आती हुई नजर आ रही है कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये जो तनाव है ये जल्द ही कम हो सकता है। जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमें मिली है, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों की सेनाओं ने डिसएंगेजमेंट प्लान पर हामी भर दी है और इस डिसएंगेजमेंट प्लान के तहत दोनों देशों की सेना जो है वो अलग अलग जगहों से पीछे हट जाएगी और यथास्थिति जो है जो अप्रैल और मई में हुई थी उसी यथास्थिति पर वापस चले जाएंगे। आपको बता दें कि जो मीडिया रिपोर्ट्स छपी है उसमें सूत्रों का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि जो चुशूल में 6 नवंबर को जो बैठक हुई थी दोनों देशों के सेनाओं के बीच, उसमें जो डिसएंगेजमेंट प्लान रखा गया था उस डिसएंगेजमेंट प्लान पर दोनों देशों की सेनाओं ने हामी भर दी है और अब जब ये हामी भर दी गई है उसके एक हफ्ते में जो है इसका काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक कोई भी औपचारिक जो ऐलान है इसको लेकर नहीं किया गया है। इसका कारण एक ये भी है कि ये जो मामला है ये काफ़ी सेंसिटिव है। आपको बता दें कि इसके पहले भी चीन की तरफ से डिसएंगेजमेंट की बात कही गई थी, लेकिन चीन जो है कुछ इलाकों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। तो भारत की जो सेना है वो फिलहाल इसको लेकर कुछ अनाउंसमेंट नहीं करना चाहती है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है, क्योंकि वो देखना चाहती है कि चीन जो है फिर से कोई दगाबाजी या फिर से कोई चालाकी ना करे। आपको बता दें कि इस डिसएंगेजमेंट का एक सबसे बड़ा कारण क्या है। ये जो डिसएंगेजमेंट पर हामी भरी गई है दोनों देशों की सेनाओं की तरफ से, इसका सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण जो है वो सर्दी का महीना है। आपको बता दें कि इस वक्त ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड लगनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में LAC और लद्दाख वाले जो इलाके होते हैं यहाँ पर बर्फ़बारी होती है और जो LAC का इलाका है यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं, जो चोटियाँ हैं, ये 18, 15, 16 हज़ार जो फीट होती है उतनी ऊंचाई पे होती है और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो -45 डिग्री हो जाता है। ऐसे टेम्परेचर में वहाँ पर सरवाइव करना बेहद ज़्यादा मुश्किल होता है और यही कारण एक तरह से हो सकता है कि दोनों देशों की सेनाओं ने ये फैसला लिया है कि वो पीछे जाएंगी और जो यथास्थिति जो अप्रैल और मई में थी उसे बरकरार रखा जाएगा। अब ये जो डिसएंगेजमेंट प्लान है ये 3 चरणों में जो है इसे पूरा किया जाएगा। मैं आपको एक एक करके इन चरणों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे पहले चरण का। पहले चरण की अगर बात करें तो पैंगोंग लेक पर जो बड़े पैमाने पर जो टैंक्स और आर्म्ड व्हीकल्स जो तैनात की गई है, दोनों देशों की सेना जो है इन आर्म्ड व्हीकल्स और जो टैंक्स और जो तोप है उन्हें जो है पीछे लेगी। आपको बता दें कि जब से भारत और चीन के बीच जो तनाव है वो शुरू हुआ है उसके बाद दोनों देशों की सेनाओं की तरफ से बड़े पैमाने पर जो आर्म्ड व्हीकल हैं, जो तोप हैं, उन्हें जो है पैंगोंग लेक के आसपास तैनात किया गया है। तो सबसे पहले इन आर्म्ड व्हीकल्स और इन तोपों को जो है ये जो हैवी आर्टिलरी है उन्हें जो है पीछे लिया जाएगा। तो पहला चरण ये होगा। अब बात करते हैं दूसरे चरण का। दूसरे चरण में आपको बता दें कि जो फिंगर एरियाज हैं, जो 8 फिंगर एरियाज हैं, वहाँ से जो है दोनों देशों की जो सेना है वो अपने पुरानी स्थिति पर चली जाएगी। आपको बता दें कि चीन जो है वो फिंगर एरिया 5 और फिंगर एरिया 6 पर जो है वहाँ पर उसने अपना जो जमावड़ा है वो बना कर रखा हुआ है। लेकिन अब ये जो नया डिसएंगेजमेंट प्लान है उसके मुताबिक चीन जो है वो फिंगर एरिया 8 के पीछे
चला जाएगा। और भारत की अगर बात करें तो भारत जो है वो ध्यान सिंह जो पोस्ट है वहाँ पर चले जाएगा। आपको बता दें कि चीन जो है वो लगातार फिंगर एरियाज़ में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था पिछले 6 महीने में। आपको बता दें कि जो फिंगर एरियाज़ हैं पेंगोंग लेक के यहाँ पर, तो फिंगर 8 तक जो है वो भारत ये कहता है भारत का इलाका है, लेकिन चीन का ये मानना है कि फिंगर एरिया 4 जो है ये दोनों देशों के बीच की LAC है। और यही कारण है कि फिंगर एरिया 4 तक जो है चीन आकर जो है खुद की जगह होने का जो है दावा करता है। लेकिन अब जो नया डिसएंगेजमेंट प्लान बना हुआ है उसके मुताबिक चीन जो है वो फिंगर एरिया जो 5 और 6 जहां पर उसने बड़े पैमाने पर अपना जमावड़ा जमा करके रखा हुआ है उसे वो पीछे लेकर जाएगा, वो भी फिंगर एरिया 8 के पीछे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले कुछ तस्वीरें आई थी इन फिंगर एरियाज़ की, तो यहाँ पर चीन ने जो है अपने जो हैवी टेंट्स हैं, जो सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले जो टेंट्स हैं उसे तैनात किया था। इसके अलावा उत्तरी जो ये जो इलाके हैं यहाँ पर उन्होंने अपने जो है ट्रक्स को भी यहाँ पर तैनात किया था। और जो पेंगोंग लेक का जो उत्तरी किनारा है वहाँ पर उन्होंने जो है अपनी गश्ती बोट जो है उसे भी बड़े पैमाने पर जो है वहाँ पर तैनात किया था। तो अब इन इलाकों से जो है चीन को भी पीछे जाना होगा। और भारत इसके पहले जहाँ पर था ध्यान सिंह पोस्ट जो है वहाँ पर चले जाएगा। भारत आपको बता दें कि फिंगर एरिया 4 तक जो है पेट्रोलिंग हमेशा से करता रहा है, लेकिन भारत का मानना है कि फिंगर एरिया 8 तक जो है वो भारत का इलाका है और वहाँ फिंगर एरिया 8 के बाद जो है LAC गुजरती है। तो जो दूसरा चरण होगा उसके अंदर जो है उत्तरी जो इलाका है पेंगोंग लेक का, वहाँ पर से जो है जो दोनों देशों की सेना है वो पीछे हटेगी। अब तीसरे और आखिरी चरण के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। तीसरे और आखिरी चरण में जो सेनाएं हैं वो पीछे हटेगी दक्षिणी किनारा जो है पेंगोंग लेक का, वहाँ से। आपको बता दें कि जो दक्षिणी किनारा है पेंगोंग लेक का, वहाँ पर एक बार भारत और चीन की सेनाओं के बीच झड़प हो चुकी है। जो कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट रिलीज किया गया था सेना की तरफ से कि अगस्त के महीने में अंत में जो है चीनी सेना की तरफ से दक्षिणी इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी, तो भारतीय सेना ने यहाँ से चीनी सेना को पीछे खदेड़ दिया था। आपको ये भी बता दें कि भारत ने यहाँ पर जो ऊंचाई वाला इलाका है और जो स्ट्रैटेजिकली जो महत्वपूर्ण इलाका है, जो चोटी है, वहाँ पर कब्जा करके रखा हुआ है। लेकिन इस डिसएंगेजमेंट प्लान के तहत हो सकता है कि भारत को इससे पीछे जाना पड़े। आपको बता दें कि ये जो झड़प हुई थी ये दूसरी बार हुई थी, यानी कि गलवान घाटी वाली जो झड़प हुई थी उसके बाद ये दूसरी झड़प हुई थी। लेकिन इस बार आपको बता दें कि भारत की सेना जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद थी और जैसे ही चीन की सेना की तरफ से यहाँ पर हलचल देखने मिली थी, चीन की सेना पर भारतीय सेना जो है हावी हो गई और चीन की सेना को पीछे खदेड़ दिया गया। उस वक्त कुछ राउंड्स फायरिंग करने की जानकारी भी सामने आई थी। तो इस तरह का 3 स्टेप्स का जो डिसएंगेजमेंट प्लान है दोनों देशों की सेनाओं के बीच बनता हुआ नज़र आ रहा है और दोनों देशों की जो सेना है वो इस डिसएंगेजमेंट प्लान पर जो है वो राज़ी हो रही है और कुछ ही दिन में ये कहा जा रहा है कि इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक चीन पीछे नहीं हटता तब तक भारत सरकार या फिर भारतीय सेना की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया जाएगा। तो भारत और चीन के बीच की ये एक काफ़ी दिन बाद अच्छी खबर आ रही है, जहां पर दिवाली के इस त्यौहार के वक्त दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनाव कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें,
ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।